हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को प्रश्नावली 8.1 उसी के बारे में जितने प्रश्न लगभग 11 प्रश्न दिया है, तो उसमें से आज इस वीडियो में जितना बता देंगे उतना इसमें क्या करेंगे, सिंपली बता देंगे, और जो प्रश्न बचा रहेगा अगले वीडियो में देख लेंगे। तो देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न दिया है, कह रहा कि त्रिभुज ABC में कोण भी समकोण है। AB 24 सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर। तो कह रहा कि निम्न का मान होगा, अर्थात इन दोनों का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, देखिए साइन ए कॉस ए एक कामा है, इसका मतलब है कि हमको साइन ए का अलग से निकालना है, कॉस ए का निकालना है, साइन सी का निकालना है और कॉस सी का निकालना है। देखिए आप लोगों को ऐसा प्रश्न हमने बता दिया है, अगर कल का लेक्चर देखे होंगे आप लोग तो जाहिर सी बात है कि आप लोगों को अधिकतम प्रश्न इसमें से आ जाएगा। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। देखिए कह रहा कि त्रिभुज ABC में कोण भी समकोण है। अब मैंने आप लोगों से बताया था अगर कोण भी समकोण है, आप कोण भी को क्या करेंगे, डायरेक्ट 90 डिग्री लिख देंगे। अब उसके बाद सिंपली इसको इस तरह बनाते हैं, तो A यहाँ पर हो गया, BC। नामकरण सबको समझ में आ जाना चाहिए। कोण भी समकोण है, इसलिए कोण भी को यहाँ पर रख दिए और A को यहाँ पर रख दिए। अगर मान लीजिए आपको मन कर रहा नहीं हमें वहाँ रखेंगे, इस प्रकार बनाएंगे, त्रिभुज तो उल्टा हो जाएगा, लेकिन सवाल क्या है, आंसर सही आ जाएगा। ठीक है ना इसमें, लेकिन आप लोग सीधा बनाएंगे तो और बेहतर पड़ेगा। देखिए क्या करेंगे, कह रहा कि साइन A कहाँ गया, नहीं सॉरी, AB का मान है 24 सेंटीमीटर, AB का मान है 24 सेंटीमीटर, BC है 7 सेंटीमीटर। तो अब निकालेंगे AC। अब AC निकालने के लिए अंडर रूट यहाँ पर लगेगा पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस पर में लगेगा, तो 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर या कर्ण इक्वल टू अंडर रूट, ए लंब हो जाएगा और ए बेस, दोनों का वर्ग करके जोड़ देंगे तो यहाँ पर आएगा 24 का वर्ग 576, 7 का 49, ए आएगा 625 और यहाँ से आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। ठीक, यहाँ से कितना आ गया, 25 सेंटीमीटर। अब अगर हम देखें यहाँ पर आ गया 25 सेंटीमीटर। अब अगर मान लीजिए हम देखें इसके आगे, तो जब ये 25 आ गया, अब कह रहा साइन ए, पहले प्रश्न को सॉल्व करें। साइन ए, साइन थीटा का मतलब होता है लंब बटे कर्ण, और लंब कितना है, साइन थीटा लंब बटे कर्ण। अब देखिए ए को ले रहे हैं, अगर ए को हम थीटा मानेंगे तो ये बताइए लंब 7 होगा। ए को अगर थीटा माने तो लंब 7 होगा, क्यों, क्योंकि कोण के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है। तो ए, अब मान लीजिए कोण यहाँ है तो लंब हो जाएगा 7, तो साइन ए 7/25। अब कह रहा कॉस ए, तो कॉस ए की वैल्यू आ जाएगी सिंपली 24/25, 24/25। अब दूसरे प्रश्न को देखें, दूसरा कह रहा साइन सी, तो कोण अब इसको हटाइए, एक कोण भूल जाइए, अब कोण यहाँ पर है, तो साइन सी लंब बटा कर्ण, साइन सी लंब बटा कर्ण 24/25, क्योंकि कोण यहाँ लेंगे, थीटा अगर मान लीजिए यहाँ पर लिए तो लंब हो जाएगा 24 और कर्ण क्या हो जाएगा 25, तो 24/25। उसी प्रकार कॉस सी लेंगे तो 7/25। हमें लगता है कि आप लोगों को ये प्रश्न जो है आसानी से समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, तो अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये अगला प्रश्न दिया है, जो भी अगला प्रश्न है देखिए बहुत ज़्यादा आसान है, बहुत ज़्यादा आसान। तो देखिए दूसरा प्रश्न कह रहा है कि दिए गए चित्र में या आकृति में, अब ये सब हम थोड़ी ना लिखेंगे, कह रहा है इसमें जो है tan p माइनस कॉट आर की वैल्यू बताइए, tan p माइनस कॉट आर। अब आप लोग कहेंगे इतना इजी, अब यहाँ पर a 12 है, a 13 है, तो हम पहले क्यू आर निकालेंगे। तो क्यू आर का डिस्टेंस बोले तो क्यू आर इक्वल टू हो जाएगा, देखिए क्यू आर इक्वल टू अंडर रूट 13 का वर्ग माइनस 12 का वर्ग। क्यों, क्योंकि जब पाइथागोरस थ्योरम लगता है तो जब अगर कभी भी बेस या निकालना रहे या लंब निकालना रहे, बेस या हाइट निकालना रहे, तो सिंपली करते क्या है, उसके कर्ण के वर्ग में से किसी भी एक भुजा को, अगर ए निकालना है तो इसको, ए निकालना है तो इसको घटा देते हैं। तो 13 का वर्ग 169, 12 का वर्ग 144, बचेगा 25, आएगा कितना 5। अब यहाँ से आ गया 5। अब कहेंगे tan p, तो tan p अगर देखा जाए, देखिए यहाँ पर थीटा यहाँ पर बनेगा, tan p लंब आधार, तो tan p 5/12 माइनस, ये समझ में आना चाहिए कैसे हुआ है, tan p लंब, कोण के सामने वाली भुजा हमेशा लंब, आधार बार है तो 5/12 माइनस कॉट आर, आर देखिए यहाँ पर है तो थीटा यहाँ पर लेंगे, कॉट आर
tan r होता है लंब बटे, पहले अगर tan थीटा को ले सिंपली तो लंब बटे आधार, tan में लेते हैं लंब बटे आधार को, अगर cot कर लेंगे तो आधार बटे लंब, तो cot r आधार बटे लंब, तो 5/12। ये भी कितना है 5/12। अब यहाँ से कितना है 0। देखिए इतना इजी प्रश्न था, ठीक है ना। ए 5/12 माइनस 5/12 खत्म हो गया। और देखिए ए इतना इजी प्रश्न कह रहा कि साइन ए इक्वल टू 3/4, तो कॉस tan की वैल्यू होगी, इतना इजी कह रहा साइन ए, तो ए बी सी साइन ए लंब बटे कर्ण 3/4। अब इसको निकालना है, तो इसको निकालने के लिए लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर जोड़ने पर आएगा भाई √16 9 25, आ गया इतना 5। कॉस ए साइन ए कॉस ए 4/5, tan ए 3/4। बताइए इतना इजी प्रश्न दिया है। और देखिए चौथा प्रश्न आ गया। ये प्रश्न इसको इसलिए लिए हैं क्योंकि अगर कभी ऐसे दिख जाए आप लोगों को तो डायरेक्ट करेंगे कि cot a इक्वल टू 8 वहीं रहने दीजिए, अब 15 को नीचे से यहाँ ले आइए, ठीक है ना। अब तो आप लोग इसको कर ही सकते हैं। 8/15 है तो सिंपली क्या करेंगे, एक त्रिभुज बना लीजिए ए बी सी। कह रहा cot a tan ए रहता तो लंब बटे आधार, और cot ए है तो आधार बटे लंब, तो 8 15 15 है 8 है, 15 और 8 का रिलेशन 17 ही होता है, ठीक है ना। तो वैसे मैं बता देता हूँ, √15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64, 9 8 2 289 17 आ गया। अब देखिए साइन ए इतना इजी, ए यहाँ पर है तो कोण के यहाँ जो थीटा है तो इसके सामने वाली भुजा लंब बटे कर्ण साइन ए, तो 15/17। सेक ए 8/17, ठीक है ना। देखिए इतना इजी था, हो गया। अब इसमें कह रहा है 5वें प्रश्न में कह रहा कि सेक थीटा इक्वल टू 13/12। मान लीजिए आप कोई भी नाम कर लीजिए, ए बी सी कहीं भी लीजिए, किसी भी प्रकार लीजिए, आप थीटा को यहाँ मान लीजिए, ठीक है ना। तो कह रहा सेक थीटा इक्वल टू 13/12। कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, तो सेक थीटा होगा कर्ण बटे आधार, तो कर्ण आधार लंब निकल जाएगा 5 आएगा, आप लोग निकाल लीजिएगा कैसे निकलेगा, ठीक है ना। उसके बाद शेष 5 त्रिकोणमिति अनुपातों को लिखना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। 5 जो त्रिकोणमिति अनुपात है उसी को लिखना है, साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट, हो गया। यही लिखना है आप लोगों को, आप लोग इतना कर सकते हैं, ठीक है ना। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर, चलिए आगे देखते हैं। देखिए आगे 6वां प्रश्न जो दिया था उसमें हल्का सा प्रूविंग वाला था, ठीक है ना। क्योंकि 7वें प्रश्न के जैसा मैंने अभी एक एग्जाम्पल जो है, एग्जाम्पल लगभग 2 था जो 3 था, उसे मैंने क्या किया अभी छोड़ा है, ठीक है ना। तो उस प्रश्न को और इसको दोनों को एक साथ बताएंगे, ठीक है ना। तो उसको बताने से आप लोगों को तुरंत दोनों समझ में आ जाएगा। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न पर, 7वां और 8वां। देखिए ये दोनों प्रश्न जो है अगर आप लोग देखें तो प्रश्न में ज़्यादा कुछ नहीं है, कैलकुलेशन ही करना है, लेकिन इसमें गलतियां का ज़्यादा चांस है, इसलिए मैं इसको बता दे रहा हूँ। देखिए कह रहा कि cot थीटा इक्वल टू 7/8। मैं यहीं पर त्रिभुज बना लेता हूँ, ज़्यादा हमको बनाना नहीं है। मान लीजिए मैं कोई भी नामकरण कर दूँ ए बी सी, ठीक है, ए बी सी देख रहा है कि नहीं इसमें, हाँ ठीक है देख। तो अब यहाँ पर करेंगे क्या, पहले cot थीटा दिया है 7/8, तो cot थीटा पहले चलिए निकालते हैं। मान लीजिए थीटा मैंने यहाँ पर ले लिया, अब ये लंब हो गया, तो साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट 7 8 7 हो गया और 8 हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 7 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर जोड़ देंगे, तो √7 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 3 113। अंडर रूट कितना आ गया 113, √113। अब इसको हम चलते हैं आगे। अब इसमें हमको क्या करना है, सभी वैल्यू को इसमें रखना है। सभी वैल्यू क्या, साइन और कॉसी को रखना है। तो चलिए देखते हैं, 1 प्लस साइन थीटा, साइन थीटा देखेंगे तो देखिए लंब बटे कर्ण, तो 8 बटे √113, और सिंपली यही हो जाएगा 1 माइनस 8 बाई √113 अपान 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा,
तो 7/√113, 7/√113 और 1 - 7/√113। अब अगर आप लोग कहें तो ये सॉल्व कैसे होगा, देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से अगर देखा जाए तो मैं लिख सकता हूँ, पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लूँ। अगर थोड़ा सा मैं सॉल्व करूँगा तो यहाँ पर आ जाएगा, देखिए √113 + 8 एक ब्रैकेट में अपान √113 तो रहेगा ही रहेगा, और यहाँ पर हो जाएगा √113 - 8 अपान ये √113 का मल्टीप्लाई होगा तो सिर्फ बन जाएगा 113। ये कैसे होगा ध्यान से समझिएगा। पहले इसको यहाँ सॉल्व किए तो √113 गया, एक बार यहाँ पर है एक बार यहाँ, जब दोनों का आपस में मल्टीप्लाई होगा तो रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। जब रूट हट जाएगा तो सिंपली 113 अपान। अब यही काम सिंपली यहाँ पर करेंगे तो √113 + 7 √113 - 7 अपान 113। ये दोनों देखिए हो गया कैंसिल, ये दोनों क्या हो गया, कैंसिल। लाइट चली गई है। अगर आप लोग इसके आगे कर सकते हैं तो कर लीजिएगा, नहीं तो हम फिर अगले लेक्चर में यहीं से हम इसको शुरू कर देंगे।